नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। वेलकम टू टुडेज क्लास। चिल्ड्रन, वी हैव completed lesson 3 ना क्लास वर्क एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टुडे वी विल डू भाषा अभ्यास। आज हम भाषा अभ्यास करेंगे और भाषा अभ्यास में संज्ञा सर्वनाम है और साथ में क्रिया। तो वी हैव completed संज्ञा एंड सर्वनाम। टुडे वी विल डू क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब, एक्शन वर्ड। क्रिया यानी क्या होता है? एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड जो होते हैं उनके बारे में आपके लेसन में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया यानी एक्शन वर्ड, काम। यहाँ पे देखिए, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। क्रिया का अर्थ होता है काम। यहाँ देखो, तोता मिर्च खाता है। तोता मिर्च खाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बारिश हो रही है। क्या है? बारिश हो रही है। ठीक है, ओके। फिर बच्चा दौड़ता है। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है और बच्चा दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता है, हो रही है और दौड़ता है। यानी यहाँ पे एक्शन क्या है? खाना, होना और दौड़ना। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड, क्रिया। काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो काम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो एक्शन वर्ड जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, यहाँ देख लिए एक्शन, खाना, बारिश होना और दौड़ना। अब क्या है? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं हम? कर्ता, ये जो कर्ता आया ना, नया शब्द है। नया शब्द है आपके लिए। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। Who do work, that person is called कर्ता। जो काम करता है, जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल्स देखते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। ठीक है, तो काम जो करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लड़का कुछ खा रहा है, बर्गर। अभिषेक बर्गर खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कर्ता क्या है? खाना तो क्रिया है, दिस इज एक्शन वर्ड। कर्ता, कर्ता है अभिषेक। कर्ता क्या है? अभिषेक है। काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग वर्क? अभिषेक। तो अभिषेक क्या बन गया? कर्ता। अभिषेक क्या बन गया? कर्ता। तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है कर्म। नेक्स्ट क्या है? कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। मतलब कर्ता का जो एक्शन है, ये जो अभिषेक है उसका एक्शन क्या है? वह बर्गर खा रहा है। तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बर्गर के ऊपर। तो एक्शन जिसके ऊपर होता है वो क्या कहलाता है? कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म क्या है? बर्गर है। कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। और एक इसकी डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर। क्या है बताइए? तो काम का असर जिस पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है। ठीक, अभिषेक बर्गर खाता है, इधर पे है। तो यहाँ पर अभिषेक तो करता है, काम कर रहा है, और खाता है क्रिया है। ये क्रिया किसके ऊपर हो रही है? ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? क्या खाता है वो? अभिषेक तो करता है, बर्गर खा रहा है, यानी ये हो गया कर्म। तो अभिषेक हो गया कर्ता, बर्गर हो गया कर्म और खाता है क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गई? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है।
यानी यहाँ पे जो वस्तु है बर्गर है और व्यक्ति कौन है, यहाँ पे अभिषेक है कर्ता, इसके काम खाने का असर बर्गर पे हो रहा है, यानी बर्गर क्या हो गया, कर्ता हो गया, सॉरी बर्गर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इंग्लिश में आप देखते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में क्या रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट मिडिल में रहता है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अभिषेक करता है, बर्गर कर्म है और खाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस। तो आप अब इधर समझ जाइए कि कर्म यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर क्या समझ गए हैं, क्रिया और कर्ता कर्म, क्रिया एक्शन वर्ड है ना, कर्ता जो काम करता है और कर्म यानी जिस पे काम होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए आप आ गया पार्ट 3 पेड़, पार्ट 3 पेड़ है ना। क्या है क्वेश्चन, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा, संज्ञा यानी क्या होता है, नाउन, आपको छांटना है वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी संज्ञा शब्द है, लेकिन कविता में से लिखना है आपको। कहाँ से लिखना है, कविता में से। कितने, 5 संज्ञा शब्द, 5 नाउन्स लिखना है। देखते हैं, पेड़ कविता ये आ गई आपके सामने, पेड़ कविता, और इसमें से आपको क्या लिखना है, संज्ञा, बीज है, आँखें हैं, मिट्टी है, चादर है, बिस्तर है, कान है। ये तो मिल गए हमको 5 संज्ञा शब्द। और भी हैं लेकिन हमको कितने ढूंढने हैं, 5 संज्ञा शब्द, 5 नाउन, नेम। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नाम वाले शब्द हैं, इनको हम ढूंढना था। ठीक है, और भी हैं, देखिए यहाँ पे चाय है, धरती है और सूट है, दुनिया है, हवा है, ये भी क्या है, संज्ञा शब्द ही हैं, नेम ही है। यहाँ पर हमको 5 संज्ञा शब्द लिख देने हैं। लिख सकते हैं ना, पहला मैंने लिख दिया बीज, फिर चादर, फिर उसके बाद एक लिख देते हैं मिट्टी, फिर उसके बाद लिख देते हैं बिस्तर, और उसके बाद लिख देते हैं धरती। ठीक है, ये हो गया हमारा संज्ञा शब्द वाला बिट 1 कर दिए हमने। ठीक है, अब बिट 2 करते हैं, क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। यहाँ काम वाले शब्द कौन से हैं, ये हैं भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, काम वाले शब्द हैं ये। इन्हीं को हम क्या करना है, ये यहाँ पर लिखना है। भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे, ये शब्द हमको क ख ग घ ङ जो ब्लैंक दिए हैं उसमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनको एक के बाद एक। ओके, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ना वह लिखना है। ठीक है, लिख लोगे ना आप, ओके। आपका नेक्स्ट बिट देखिए क्या है,
नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ पे जो चित्र हैं ये और ये, इनको पहचान कर आप क्या करना है, वाक्य लिखना है और क्रिया पे भी घेरा लगाना है। पहला चित्र क्या है, पतंग उड़ रही है, यहाँ पर क्या है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। दूसरा चित्र, ये दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, एक आदमी छाता लेकर जा रहा है ना, तो वह लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरे चित्र में आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आदमी छाता लेकर जा रहा है, ठीक है। और तीसरे चित्र में क्या हो रहा है, तीसरे चित्र में देखिए ये एक आदमी है और ये गाय है, तो ये तो किसान है ना, क्या कर रहा है, हल चला रहा है। प्लोइंग बोलते हैं ना, PLOUGHING, प्लोइंग, तो किसान हल चला रहा है, ठीक है। तो पतंग उड़ रही है, ठीक है, आदमी छाता लेकर जा रहा है, फिर उसके बाद किसान हल चला रहा है। इस तरीके से हो गया ये, ठीक। इसमें अब क्रिया क्या है, घेरा लगाना है, घेरा यानी सर्किल, क्रिया को घेरा लगाना है। उड़ रही है, जा रहा है और चला रहा है, हल चला रहा है, ये क्या हो गई, क्रियाएं हो गई, वर्ब्स हो गए। क्रिया शब्दों को घेरा भी हमने लगा दिया, तो थर्ड बिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 जो है भाषाभ्यास बिट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बिट नंबर 4 to 10 करेंगे, ठीक है। ओके ना।